घर छोटा था, लेकिन उस घर में सपनों की आवाज बहुत तेज थी। बस सुनने वाला कोई नहीं था। आरव एक मिडिल क्लास परिवार का बच्चा। उम्र ज्यादा नहीं, स्कूल की यूनिफॉर्म अभी भी उसके कंधों पर थोड़ी बड़ी लगती थी। पापा सुबह जल्दी निकल जाते, माँ पूरे दिन घर और हिसाब किताब में उलझी रहती। सब कुछ ठीक था, कम से कम देखने वालों को तो यही लगता था। लेकिन आरव के अंदर बहुत कुछ ऐसा था जो कभी बाहर नहीं आया। स्कूल में आरव चुप रहता, लेकिन दोस्तों के साथ हंस भी लेता था। उसका सबसे अच्छा दोस्त था राहुल। हमेशा मजाक करता, हर बात पर हंस देता। राहुल कहता, भाई तू इतना सीरियस क्यों रहता है, लाइफ मस्त है यार। आरव मुस्कुराता, लेकिन जवाब नहीं देता, क्योंकि उसे कैसे बताए कि जब दोस्त फ्यूचर की बातें करते हैं, वो फीस की तारीखें गिन रहा होता है। जब दोस्त नए जूते दिखाते हैं, वो सोचता है पिछले साल वाले शायद अभी चल जाएंगे। आरव जानता था उसके पापा बहुत मेहनत करते हैं, माँ हर जरूरत से पहले घर की जरूरत सोचती है। इसीलिए वो कभी नहीं बोला कि उसे भी कोचिंग ज्वाइन करनी है। उसे भी डर लगता है एग्जाम से। वो रात को कई बार रो लेता है कि वो स्ट्रांग बनने की कोशिश करते करते थक गया है। हर बार खुद से कहता है अभी नहीं, बाद में, और वो बाद में कभी आया ही नहीं। एक रात बिजली चली गई थी। मोमबत्ती की हल्की रोशनी में आरव ने एक पुरानी कॉपी निकाली, पेन हाथ में लिया, और पहली बार उसने वो लिखा जो उसने कभी जोर से नहीं कहा था। प्रिय मम्मी पापा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन हर बार शब्द डर जाते हैं। उसके हाथ कांप रहे थे। वो लिखता गया कि वो पढ़ाई में कमजोर नहीं है, बस प्रेशर से डरता है। कि वो आपको प्राउड फील कराना चाहता है, लेकिन हर रोज ये सोचकर टूट जाता है कि अगर असफल हुआ तो। अगले दिन राहुल ने पूछा, कल तू बहुत चुप था, सब ठीक है? आरव पहली बार बोला, अगर सब ठीक न हो तो क्या कोई सुनेगा? राहुल ने बिना मजाक के कहा, मैं सुनूंगा। उस दिन आरव ने बहुत कम कहा, लेकिन इतना जान लिया कि चुप्पी के अलावा भी रास्ते होते हैं। खत पूरा हो चुका था, कई पन्ने, कई आंसू। आखिरी लाइन थी, अगर मैं कभी ये खत आपको दे पाऊं तो समझिएगा मैंने बोलना सीख लिया है। लेकिन आरव ने वो खत कभी दिया नहीं। उसने उसे अपनी किताबों के बीच रख दिया। शायद डर गया, या शायद इंतजार में था। कुछ महीनों बाद बोर्ड रिजल्ट का दिन आया। आरव पास हो गया था, न बहुत अच्छे नंबर न बहुत बुरे आया। पापा चुप थे। माँ ने बस इतना कहा, कोशिश की है, बस। रात को माँ किताबें समेट रही थी, तभी वो खत हाथ लग गया। खुला, पढ़ा, एक एक शब्द, और उसी रात पहली बार आरव के कमरे में सिर्फ खामोशी नहीं थी। सुबह पापा ने आरव के कंधे पर हाथ रखा, बेटा हमें पता नहीं था कि तुम इतना कुछ अकेले उठाए बैठे हो। माँ की आंखें नम थीं। आरव कुछ नहीं बोला, बस रो दिया। शायद पहली बार, वो भी बिना डर के। आरव अपने मम्मी पापा के सामने खुलकर रो पड़ा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर मिडिल क्लास बच्चा कमजोर नहीं होता, बस ज्यादा समझदार हो जाता है। और कई बार एक खत वो बातें कह देता है जो एक बेटा जोर से नहीं कह पाता।